दीदी आप ब्रेकअप के लिए सोशल मीडिया यूज़ कर रही हो क्या? कितने ब्रेकअप भाई, इतने मेरे पैचअप नहीं हुए जितने आपके लाइफ में ब्रेकअप हो गए। OMG stop, who is next Akriti? Congratulations, so you again broke up with your guy. Akriti, how can you change boys so quickly? I mean Sachin, Josh, and after Josh suddenly Anshumat, and now you broke up with him as well. दीदी का नया शो आ रहा है शायद, इसलिए ब्रेकअप कर लिया। न्यू शो न्यू बॉयफ्रेंड। कितने ब्रेकअप पैचअप होंगे बहन तेरे। So hey everyone, welcome to the channel. Let's talk about आकृति नेगी एंड उनका प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर जो देखने को मिलता है इन केस ऑफ रिलेशनशिप्स। सो अभी जो लोग आकृति को नहीं जानते हैं, लेट्स गिव देम अ लिटिल इन्फो अबाउट हर। तो शी वॉज बॉर्न इन लखनऊ, उत्तर प्रदेश। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। उनका एक भाई एंड एक बहन भी है। उनका भाई एक नेशनल लेवल टेनिस प्लेयर है एंड आकृति एज अ केबिन क्रू भी काम कर चुकी है एंड टेनिस में भी आकृति ने लखनऊ को रिप्रेजेंट करा हुआ है। ये सब तो चल ही रहा था, बट आकृति वॉज मोर इंटरेस्टेड इन एंटरटेनमेंट करियर एंड इस करियर को स्टार्ट करने के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था एंड उनको ये प्लेटफॉर्म रोडीज से मिला। 2023 में आकृति ने एंट्री किया रोडीज कर्मिया कांड सीजन में। रोडीज एक ऐसा शो है जहाँ पे सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं, पॉलिटिक्स भी काम आती है एंड आकृति वॉज प्रिटी गुड इन इट। शो खत्म होने के बाद ऐसे भी र्यूमर्स थे कि शो के कंटेस्टेंट सचिन शर्मा के साथ उनका कोई अफेयर चल रहा है, बट बाद में उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आकृति को एक्सपोजर मिला रोडीज से, बट उनके लाइफ में उनको जो रियल फेम एंड नेम मिला वो मिला थ्रू अ शो कॉल्ड स्प्लिट्सविला। उन्होंने 2024 में एंट्री किया स्प्लिट्सविला में एंड इवेंचुअली शी बिकेम द विनर ऑफ दैट सीजन। स्प्लिट्सविला एक डेटिंग शो है एंड वहाँ पे आपको कपल अप करना पड़ता है। तो वहाँ पे आकृति का जशवंत भोपाना के साथ रिलेशनशिप बना एंड इवेंचुअली लोगों को उनका केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। तो अभी अगर बात करें आज के टॉपिक की, तो आकृति का अभी जो करंट बॉयफ्रेंड था अंशुमत, उसके साथ भी उसका रिलेशनशिप बहुत ऑन एंड ऑफ रह रहा था। अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा रूमर्स आ रहे थे कि आकृति एंड अंशुमत आर नॉट टुगेदर। ये रूमर्स सब आना स्टार्ट हुए जब अंशुमत ने सारी फोटोज आकृति के साथ डिलीट कर दिए। अंशुमत को अगर इन केस आप नहीं जानते हो तो ही इज़ ऑल्सो अ टेनिस प्लेयर एंड जब ये रूमर्स आ रहे थे कि आकृति एंड अंशुमत अभी साथ में नहीं है, तो अंशुमत ने एक स्टोरी पोस्ट करके आकृति को सपोर्ट भी किया था। ही सेड बी काइंड, यू नेवर नो व्हाट समवन इज क्वाइटली फाइटिंग। अगर मैं समराइज करूँ उनके सारे लाइंस को, तो बेसिकली ही सेड कि उनके बीच में ब्रेकअप नहीं हुआ है एंड वो लोग स्टिल साथ में हैं। कट टू नाउ जब आकृति ने अपने ऑफिशियल पेज से एक स्टेटमेंट रिलीज कर दिया है। अंशुमत एंड आई आर नो लॉन्गर टुगेदर, वी हैव चूजन टू पार्ट वेज रिस्पेक्टफुली एंड आस्क एवरीवन टू प्लीज रिस्पेक्ट आवर स्पेस एंड प्राइवेसी ड्यूरिंग दिस टाइम। थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। एंड इसी के बाद ही नेटिजन्स ने आकृति को ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, स्टेटिंग दैट शी इज़ द प्रॉब्लम। अगर आप नहीं जानते हो कि वो लोग क्यों आकृति को प्रॉब्लम बुला रहे हैं, तो लेट मी शेयर विथ यू हर बायोग्राफी। तो अभी मैं कुछ टाइम पहले आपको बता रही थी कि रोडीज में आकृति का अफेयर माना जाता था विथ सचिन शर्मा एंड जब वो स्प्लिट्सविला में आई तो उन्होंने जशवंत भोपाना के साथ कपल अप किया। शो में दे टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग कपल एंड उन दोनों की केमिस्ट्री भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। दैट इज़ वाई इवेंचुअली लास्ट में दे बिकम द विनर ऑफ दैट सीजन। बट शो खत्म होने के बाद ही उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गए, यानी रूमर्स आना स्टार्ट हो गए कि उनका ब्रेकअप हो चुका है। बाद में जशवंत ने कंफर्म किया कि हाँ उनके बीच में ब्रेकअप हो चुका है एंड चीटिंग के एक्यूजेशन को डिनाई किया। ही ऑल्सो सेड कि सिर्फ उनकी गलती की वजह से रिलेशनशिप खत्म नहीं हुआ है, इसका मतलब दोनों के साइड से कुछ तो प्रॉब्लम्स थी। इसमें एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है विच इज़ अभिनाश। अभिनाश ने क्लेम किया कि वो आकृति के एक्स रह चुके हैं एंड जब आकृति किसी शो में गई थी वहाँ पे शी फेल फॉर समवन एल्स एंड वहाँ से आने के बाद उन्होंने अभिनाश से क्लियरिफाई किया कि अभी वो किसी और के साथ रहना चाहती है। अभिनाश ने ये भी क्लेम किया कि स्प्लिट्सविला से पहले आकृति उनके साथ थी एंड उस टाइम पे वो सचिन को भी डेट कर रही थी, मतलब
आकृति बेसिकली 2 टाइमिंग कर रही थी उस टाइम पे। इतना ही नहीं, इन सब में एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है, हु इज़ दिग्विजय राठी। दिग्विजय राठी को आपने बिग बॉस में भी देखा होगा एंड ही वाज अ कंटेस्टेंट इन स्प्लिट्सविला ऑल्सो। वहाँ पे दिग्विजय ने क्लेम किया कि आकृति जब सचिन के साथ रिलेशनशिप में थी तब आकृति ने दिग्विजय को भी आई लव यू बोल दिया था। उस शो में आकृति अपने ही झूठ में फंसती जा रही थी एंड लोगों ने ये बिलीव करना स्टार्ट कर दिया था कि आकृति खुद को जितना इनोसेंट एंड स्वीट दिखाती है उतना वो नहीं है एंड उसको फेक एंड मैनिपुलेटिव का भी टैग मिल गया था। इन सब के बाद ही एंट्री होती है अंशुमन श्रीवास्तव की, जिसके बारे में आपको वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था। र्यूमर्स बहुत पहले आना स्टार्ट हो चुके थे कि वो लोग साथ में नहीं है, बट अंशुमत ने आकृति को सपोर्ट करते हुए उन सारे र्यूमर्स को शट डाउन कर दिया था एंड अब आकृति ने खुद ही अनाउंस कर दिया है कि वो दोनों अब साथ में नहीं है। ऐसे में लोगों ने आकृति को ही प्रॉब्लमैटिक डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया है। इवन कुछ लोग तो डायरेक्टली उनके कैरेक्टर पे बात कर रहे थे। सो अगर हम इस पूरे टॉपिक के बारे में बात करें तो अगर आप आकृति के कंटेंट को देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि उसने अपनी पूरी पर्सनैलिटी ही अपने रिलेशनशिप्स के अराउंड बना ली थी। अंशुमत के साथ भी वो परफेक्ट कपल गोल्स वाले कंटेंट ही वो पोस्ट किया करती थी। अगर हम बात करें आकृति के रिलेशनशिप सचिन एंड जशवंत के साथ, तो वो शो के बेस्ड रिलेशनशिप थे एंड ऐसा ट्रेंड होता है कि शो खत्म होने के बाद ये रिलेशनशिप्स नहीं चलते हैं। बट प्रॉब्लम तब आना स्टार्ट हो जाती है जब आकृति अपने शो वाले बॉयफ्रेंड्स को भी अपने फैमिली से मिलाना स्टार्ट कर देती है। अंशुमत को भी उसने अपने फैमिली से मिला लिया था ऑलरेडी। देन ऑडियंस स्टार्ट्स टू थिंक कि हाँ, ये लोग एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हैं एंड जब उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है तो ऑडियंस से ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो पाती है। सिर्फ किसी के साथ ब्रेकअप की वजह से उसके पूरे कैरेक्टर को जज करना, आई थिंक इट्स नॉट ओके। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट्स योर टेक ऑन दिस। ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू माई यूट्यूब चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।